आज हम खेती के एक ऐसे कमाल के वैज्ञानिक तरीके के बारे में बात करने वाले हैं जिसने कम पानी वाले इलाकों में खेती की पूरी तस्वीर ही बदल कर रखती है। जी हाँ, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो भयंकर गर्मी में भी फसल को सूखने से बचा लेती है। ये सवाल तो हर किसान के मन में आता है, खासकर जब मॉनसून दगा दे जाए या पानी की कमी हो। तो इसका जवाब आज की टेक्नोलॉजी में छुपा है। और जवाब है हाँ, ये ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि पहले से ज्यादा फायदेमंद भी हो सकता है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले सूखे के इस वैज्ञानिक समाधान को समझेंगे, फिर जानेंगे कि ये हाइड्रोजेल आखिर है क्या भला, असली और नकली में फर्क करना सीखेंगे, इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है वो देखेंगे, और आखिर में बात करेंगे कि इसमें खर्चा कितना आता है और क्या सावधानियां रखनी हैं। तो सूखे का ये वैज्ञानिक समाधान है कृषि हाइड्रोजेल। वैसे कुछ किसान इसे हाइड्रोजन भी बोल देते हैं। देखिए, ये कोई खाद या कीटनाशक नहीं है, ये तो एक ऐसा आविष्कार है जो मिट्टी में नमी को लंबे समय तक पकड़ कर रखता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हाइड्रोजेल का काम पौधे को कोई ताकत देना नहीं है, बल्कि उसे वो सबसे कीमती चीज देना है जिसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकता, और वो है पानी। और वो भी ठीक तब जब पौधे को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये हाइड्रोजन नाम की चीज असल में है क्या। जब आप इसे पहली बार देखेंगे ना, तो ये आपको बिल्कुल चीनी या नमक के दानों जैसा ही लगेगा। विज्ञान की भाषा में इसका एक भारी भरकम नाम है सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर। सीधे सीधे समझें तो एक ऐसा जादुई पाउडर जिसमें पानी सोखने की गजब की ताकत होती है। इसका बस एक ही काम है, पानी को सोखना और उसे एक पारदर्शी जेली जैसा बना देना। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हाइड्रोजेल का एक छोटा सा दाना अपने वजन से लगभग 400 गुना ज्यादा पानी सोख सकता है। जी हाँ, 400 टाइम्स। है ना कमाल की बात। इस पूरी प्रक्रिया को समझिए। मान लीजिए आपने 1 किलो सूखा हाइड्रोजेल लिया, तो वो लगभग 400 लीटर पानी को सोख लेगा और एक पारदर्शी जेली में बदल जाएगा। ये जेली देखने में बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों जैसी लगती है। तो खेत में असल में होता क्या है? जैसे ही हम इसे मिट्टी में डालते हैं, ये पौधे की जड़ों के आसपास लाखों छोटे छोटे पानी के बैंक बना देता है। अब सोचिए, पहले हम जो भी सिंचाई करते थे उसका 60 से 70% पानी या तो जमीन में नीचे बह जाता था या धूप में भाप बन जाता था। अब वही पानी इन बैंकों में जमा हो जाता है, ठीक वही जहां पौधे को उसकी जरूरत है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर आते हैं। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे जाने बिना आप बहुत बड़ा धोखा खा सकते हैं। बाजार में 2 तरह के हाइड्रोजेल मिलते हैं और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो बात बहुत सीधी है। एक है पोटेशियम पॉलीएक्रिलेट, जो खेती के लिए बिल्कुल सही है। ये मिट्टी को नरम बनाता है और खत्म होने के बाद जमीन को पोटेशियम की खुराक भी देता है। और दूसरा है सोडियम पॉलीएक्रिलेट। ये वही चीज है जो बच्चों के डायपर में इस्तेमाल होती है। ये सस्ता तो मिलता है, लेकिन इसमें मौजूद सोडियम मिट्टी के लिए जहर का काम करता है और आपकी अच्छी भली जमीन को बंजर बना सकता है। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, जब भी खरीदे हमेशा पोटेशियम पॉलीएक्रिलेट वाला हाइड्रोजेल ही खरीदे। डिब्बा खरीदते समय उसके पीछे लिखे लेबल को ध्यान से पढ़ना है, उस पर पोटेशियम बेस्ड जरूर लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो अब जब ये समझ आ गया है कि खरीदना क्या है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि अलग अलग फसलों में इसे इस्तेमाल करने का बिल्कुल सही तरीका क्या है। इस टेबल पर एक नज़र डालते हैं। अगर गन्ने की फसल है तो 1 एकड़ में 2 किलो लगेगा। गेहूं और सोयाबीन जैसी फसलों के लिए मात्रा थोड़ी कम, यानी 1 से 1.5 किलो है, जिसे बुआई से पहले छिड़कना होता है। सब्जियों के लिए भी लगभग 1.5 किलो की ही जरूरत होगी। और अगर फलों के बाग हैं तो हर पेड़ के लिए पेड़ कितना बड़ा है उस हिसाब से 25 से 100 ग्राम काफी है। अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। इसे इस्तेमाल करते समय क्या क्या ध्यान रखना है, और सबसे बड़ी बात, जेब पर कितना भारी पड़ेगा। क्या ये सौदा फायदे का है भी या नहीं। 3 बातें हैं जो बिल्कुल नहीं भूलनी है। पहली, इसे हमेशा सूखे रूप में ही मिट्टी में डालना है, गीला करके नहीं। दूसरी, इसे खेत में डालने के बाद कभी खुला नहीं छोड़ना है, फौरन मिट्टी से ढक दें वरना सूरज की किरणें इसे खराब कर सकती हैं। और तीसरी, अगर पैकेट में कुछ बच गया है तो उसे हवाबंद डिब्बे में रखें ताकि वो नमी ना पकड़े। अब बात करते हैं खर्चे की। 1 एकड़ में शुरू का खर्च करीब करीब 1000 से 1500 रुपए आता है, लेकिन
अब इस चार्ट को देखिए, ये छोटा सा शुरुआती खर्च, पानी की बचत, डीजल बिजली की बचत और 20 से 30% बढ़ी हुई पैदावार के सामने कुछ भी नहीं है। सच तो ये है कि ये खर्च नहीं बल्कि आपकी खेती के लिए एक मुनाफे का सौदा है। जिस तरह से ये पानी बचाता है, लागत कम करता है और पैदावार बढ़ाता है, ये सोचना तो बनता है कि क्या हम खेती के भविष्य की एक झलक देख रहे हैं, खासकर उन इलाकों के लिए जहां पानी किसी खजाने से कम नहीं है।